हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज अगर आपको दोस्तों ऐसा लगता है कि हमारी अपनी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, अपने यहाँ रोड ब्रिजेस ये सब खराब है, तो मैं आज आपको कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड्स डेवलपर लिमिटेड। दोस्तों ये एक एसएमई आईपीओ है एंड इसका मिनिमम लॉट साइज 1.2 लाख का है। इसलिए आपको इस कंपनी के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इस कंपनी के साथ ग्रोथ एसोसिएटेड है बट साथ ही में रिस्क भी ज्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं आईपीओ डिटेल्स के साथ। ये आईपीओ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है 13 से लेके 15 तारीख तक। यह कंपनी 12 करोड़ की टोटल डिमांड लेकर आई है मार्केट में। ये बिल्कुल प्रोमोटर्स अपना कोई स्टेक नहीं बेच रहे, 100% फ्रेश इक्विटी है, यानी कि प्रोमोटर्स अपना स्टेक डाइल्यूट नहीं कर रहे। अब दोस्तों ये 12 करोड़ का क्या करेगी आपसे लेके। यह कंपनी आपके पैसों में से मशीनरी लेगी 5 करोड़ की, 3-3.5 करोड़ के आसपास ये लोग वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है इनको, एंड बाकी इनका जनरल कॉर्पोरेट। बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। क्लास ए दोस्तों सिविल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काफी अच्छा माना जाता है। जो भी गवर्नमेंट के आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर्स को जनरली प्रेफर किया जाता है। इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का जो गुजरात के अंदर से जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। 98% रेवेन्यू इसका गुजरात से ही आता है एंड उसमें भी मोस्टली रेवेन्यू जो है वो इसका ब्रिजेस एंड रोड्स की कंस्ट्रक्शन के थ्रू आता है। दोस्तों अब बात करते हैं इंडस्ट्री के बारे में। ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, स्पेशली इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बहुत ही इसको काफी पुश मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से भी। बहुत सारी इसके अंदर इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपकी अमृत 2.0 है, भारतमाला योजना है, देन आपका NIP है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एंड स्मार्ट सिटीज का मिशन है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का बहुत हैवी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एंड ये कंपनी इसीलिए उस चीज का फायदा उठा सकती है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की एक प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यह बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस हो जाता है, खासकर से कॉन्ट्रैक्टिंग के लाइसेंस में, बिकॉज आपको बिडिंग मिनिमम पे करनी होती है। इसलिए आपके जो की कॉन्टैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, सिविल कॉन्ट्रैक्शन में। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक PPP मॉडल के अंदर अगर होता है तो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, यानी कि आपने आज अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका रिटर्न आने में गवर्नमेंट को टाइम लगता है, इसलिए इसका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है दोस्तों। लास्टली दोस्तों ये इंडस्ट्री जो होती है ये बहुत ही कंज्यूमर ड्रिवन होती है, इकोनॉमिकली ड्रिवन होती है। अगर लोगों के पास या फिर गवर्नमेंट का पुश होगा तभी ये चीजें चलती हैं। लोग बाग जनरली अपनी जेब से पैसा नहीं बनाते ब्रिज लगाने में या रोड बनाने में। उस टाइम पे आपको उनको इजी क्रेडिट फंडिंग चाहिए होती है एंड उसका रिटर्न चाहिए होता है, जैसे टोल्स वगैरह लगा के। तो ये था अपना टोटल इंडस्ट्री का ओवरव्यू। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या फिर एबिटा मार्जिन हो, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट बढ़ते बढ़ते भी एबिटा मार्जिन सिंगल डिजिट में ही है, जो कि एक कंसर्न है। अगर इसकी वैल्यूएशन का कंपैरिजन किया जाए इसके पीयर्स के साथ तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ हाईएस्ट है, बट साथ ही में इसका जो प्राइस टू इक्विटी है, यानी कि जो इसका वैल्यूएशन बेसिस है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। तो मतलब आप एक तरीके से अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं कह सकते इसको दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में। तो जैसा हमने पहले बताया कि इसका रिस्क, मेजर रिस्क तो ये है कि इसके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर कल को कुछ चले जाते हैं या कुछ, तो उस केस के अंदर इसको सीवियर लॉसेज हो सकते हैं। सेकंड दोस्तों कि इनका जो टाइम लाइन्स होते हैं, बाउंडेशंस होते हैं, इनके पास बहुत सारा डेट होता है। अगर कोई इकोनॉमिक साइकिल में रिवर्सल आया एंड प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट नहीं हुए तो उनको उस चीज में भी पेनल्टीज लगती हैं। कंपनी के साथ मेजर रिस्क यही है। उसके अलावा इनकी फाइनेंशियल बैकिंग स्ट्रॉन्ग है। एंड अब हम बात करेंगे फाइनल रिकमेंडेशन क्या है, लिस्ट होने दें। उसके बाद अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो इस कंपनी को आप जरूर देख सकते हैं, बट उसके अंदर ये केस टू केस है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर है। ये था दोस्तों हमारा इस कंपनी के ऊपर पूरा आईपीओ एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए हमारे साथ।